फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपने पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस किया था, जहाँ पे था एच हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन डिस्कस किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 75 था। ऑप्शन इसका 4 सही था। अपने इस वीडियो में 76 से 100 नंबर क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसकी स्टडी करिए। कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड रिपीट हो जाएंगे। कोई भी जेई का एग्जाम्स हो, इन सब क्वेश्चंस में से कोई ना क्वेश्चन रिपीट हो ही जाएगा आपका, ठीक है। डैश इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप। तो क्या कह रहा है, ये एक डिवाइस जो कि रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है। तो यहाँ पे देखिए 4 डिवाइसेस के बारे में दिया है, तो चारों को मैं बता देता हूँ। बैरोमीटर क्या यूज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है बैरोमीटर। वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है, डिस्चार्ज मेजर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। मैनोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है मैनोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, मॉइस्चर कंटेंट या फिर आर्द्रता मेजर करने में काम आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, वेंचुरीमीटर, जो कि डिस्चार्ज मेजर करता है। और डिस्चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, what data is required to determine the stability of floating body। कोई बॉडी जो है पानी में फ्लोट कर रहा है, तो उसके लिए क्या हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें रिक्वायरमेंट होती है पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर की ज़रूरत होती है। और कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा अगर, सिंपल याद रखिए, MGB इस सीक्वेंस में अगर होगा, अगर हमारा जो है मेटा सेंटर सबसे ऊपर होगा, जी बीच में होगा, और बुओयेंसी जो होगा, सेंटर ऑफ बुओयेंसी नीचे होगा, तो इस कंडीशन में जो है हमारा बॉडी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर इसकी ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। मेटा सेंटर हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, इन द मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप द पावर इज प्रोपोर्शनल टू। तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो क्यूब ऑफ स्पीड। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में जो है पावर हमारा होता है क्यूब ऑफ स्पीड, मतलब एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सबसे पहले ये बनता है, फिर ये होता है हमारा वेलोसिटी का, ये होता है हमारा डिस्चार्ज, और ये होता है हमारा पावर। पावर का क्या होगा, एन क्यूब रूट ऑफ स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड। मान लीजिए कोई कंटेनर है या फिर कहीं भी फ्लूइड एकत्रित है, ठीक है, उसमें कोई बॉडी जो है फ्लोट कर रहा है, तो इस पर क्या एक फोर्स अपवर्ड लग रहा होता है, और ये फोर्स किसके बराबर होता है, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है, जो फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा होता है बॉडी पे। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, हम बुओयेंसी कहते हैं। अब बुओयेंसी का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम्स में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV फॉर शार्प एज ओरिफिस। शार्प एज ओरिफिस में CV की वैल्यू कितनी होती है, CV की वैल्यू होती है 0.98। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, और ये वैल्यू डायरेक्ट पूछे जाएंगे। मोर्से टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, मोर्से टेस्ट होता है IC इंजन में। मोर्से टेस्ट यूज किया जाता है फ्रिक्शन पावर कैलकुलेट करने के लिए, किस उसमें, जहाँ पे एक ही शाफ्ट पे कई सिलेंडर फिट हों, ठीक है। मल्टी सिलेंडर इंजन में मोर्से टेस्ट किया जाता है, क्या करने के लिए, फ्रिक्शन पावर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इन केस ऑफ ए रैंकाइन साइकिल, ठीक है।
वर्क आउटपुट क्या होता है फ्रॉम टरबाइन इन ए रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल सिंपल, इसको आपको याद रखना है, कई न्यूमेरिकल इसी पे डायरेक्टली आपसे लग जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, टरबाइन है। ये एंथैल्पी, जो एंथैल्पी चेंज बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ टरबाइन। टरबाइन ये हो गया, इसके इनलेट और आउटलेट पे एंथैल्पी का जो चेंज होता है वही हमारा जो है वर्क आउटपुट होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। रीजनरेटिव हीटिंग इन ए स्टीम पावर साइकिल। स्टीम पावर साइकिल में रीजनरेटिव हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है, तो क्या है, इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ये, ठीक है। द मेटा स्टेबल एग्रीगेट कंसिस्टिंग ऑफ सुपर सैचुरेटेड फेराइट इन विच कार्बन हैज बीन फाइनली प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, तो ये बेनाइट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 85। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज, मतलब क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द फ्लो इज सेड टू बी, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में क्या होता है, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ फ्लो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होता, तो इसको क्या कर देते हैं हम, स्टेडी फ्लो कर देते हैं, ठीक है। नाउ इन स्टील्स द सिंबल इंडिकेटिंग हीट ट्रीटेबल प्लेन कार्बन स्टील फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए जो होता है उसको क्या कह देते हैं, कार्बन स्टील। ऑप्शन इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेटिंग द ट्रीटेबल प्लेन कार्बन स्टील फॉर स्प्रिंग के लिए, सी मतलब हो गया कार्बन स्टील और यस मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग। करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया आपका 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 87। द बॉयलर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग फॉर लो वाटर लेवल। अगर हमारे बॉयलर में जो है लो वाटर लेवल हो जाता है तो ओवर हीटिंग से बचाने के लिए इसमें एक ऊपर क्या लगा होता है, फ्यूज प्लग, जो कि जब यहाँ अंदर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो यहाँ में जो है वाटर एंटर कर जाता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फ्यूजिबल प्लग, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो गया। नाउ सर्कुलेटिंग वाटर अराउंड द सिलेंडर विच हेल्प्स द एयर टू कूल ड्यूरिंग कंप्रेशन इज कॉल्ड, तो सिलेंडर जो होता है इस इंजन में, इसके बाहर एक होता है जैकेट टाइप का होता है, इसमें क्या है, वाटर सर्कुलेट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर जैकेटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज डैश ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का हमें जो है वो निकालना है, क्या, मोमेंट निकालना है, तो इस फोर्स का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से जो होगा ए होगा मान लीजिए, और ये फोर्स एफ है, तो एफ इंटू ए क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, एफ इंटू ए इक्वल क्या होगा, मोमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3rd हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 90। द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज 10 TR। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 1 TR मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है, 3.5 किलोवाट, या फिर इसको कहते हैं 210 किलो जूल पर मिनट भी इसको कहते हैं, ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर को। देन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट, तो यहाँ पे पर मिनट पूछ रहा है, तो मैं पर मिनट मैंने क्या बताया, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 TR इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। अब 210 किलो जूल पर मिनट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में होता है, तो 10 TR में कितना होगा, 10 TR में हो जाएगा हमारा 2100 किलो जूल पर मिनट। करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91। इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द हीट एट डेड कितना होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, PV
की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का डिनोशन होता है। तो इसमें जो है हीट जो हमारा ऐड होता है डेल्टा क्यू कह सकते हैं या क्यू कह सकते हैं, ये होता है 0। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 92, द स्टीम फ्लो थ्रू ए नोजल में बी एज्यूम्ड एज, नोजल के थ्रू जो स्टीम फ्लो हो रहा है उसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, आइसेंट्रोपिक फ्लो कर सकते हैं। कब, जब ये परफेक्टली इंसुलेटेड हो। ठीक है, मतलब हीट इंटरेक्शन इसका 0 हो जाएगा और ये रिवर्सिबल होगा, तो इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, द एफिशिएंसी ऑफ कोकरन बॉयलर इज इन द रेंज ऑफ, कोकरन बॉयलर की एफिशिएंसी जो होती है वो किस रेंज में होती है, तो 70 से 75% इसकी एफिशिएंसी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज आल्सो कॉल्ड, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या कहलाता है, आइडियल एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 95, क्लियरेंस रेशियो इज, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियरेंस रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, और ये कितनी होती है, वी सी क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन वी एस स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक, ये होता है हमारा क्लियरेंस रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट द शियर स्ट्रेस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर कोई फ्लूइड है जो किसी कंटेनर में या फिर ओपनली वैसे ही रेस्ट पे है तो उसमें हमारा क्या होगा, शियर स्ट्रेस जो होगा वो 0 होगा। ये याद रखने वाली बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर फ्लूइड ओवर अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। मान लीजिए एक लेयर है फ्लूइड का, एक अदर लेयर ये फ्लूइड का है, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिससे कि ये दोनों लेयर एक दूसरे के मूवमेंट को अपोज करते हैं, मतलब एक रेजिस्ट करते हैं। तो वो फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो विस्कोसिटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए स्ट्रक्चर और लॉक्ड सिस्टम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 3n-1 -2j -h। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है या लॉक्ड चेन की बात हो रही है तो F की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 0। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह, ए डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रेशर वेयर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। जहाँ एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट के लिए कौन सा हम डिवाइस यूज करते हैं, तो ये होता है सिंगल कॉलम इंक्लाइंड मैनोमीटर। सिंगल कॉलम इंक्लाइंड मैनोमीटर कैसे बनता है, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ये इधर जाता है, ये इसके बाद ये इंक्लाइंड हो जाता है। ठीक है, ये सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम होता है और ये जो है इंक्लाइंड हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का है जिसमें क्या पूछ रहा है आपसे, वॉर्टिसिटी इज डैश टाइम्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो वॉर्टिसिटी जो होता है, वॉर्टिसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, और ये कितना होता है, 2 टाइम्स ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का 2 टाइम होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया बी। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर जाके उसको फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मज़ेदार वीडियो जो है मिलते रहें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, गुड बाय।